नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी की इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। तो कल हमने सिर्फ 10 ही प्रश्न हल किए थे। आज हम ज़्यादा प्रश्न करेंगे और प्रत्येक जो ऑप्शन है उसको डिस्कस करेंगे। इससे काफ़ी सारे प्रश्न हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं पीजीटी हिंदी क्वालिफाई हूँ। तो मैं पीजीटी हिंदी क्वालिफाई हूँ और मैंने अपनी जिस तरीके से तैयारी की थी, मैंने वीडियो भी शेयर की थी कि मैंने 20 दिन में ही तैयारी की थी। और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं माननी है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। अगर आप एनसीईआरटी काव्य शास्त्र और व्याकरण पर फोकस करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक मुझसे हो सकी मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी, ठीक है। और इसके अलावा व्याकरण के भी हम कुछ इस प्रकार से प्रश्न करेंगे कि जहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो बिना देरी के आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, मेरे संग की औरतें रचना की विधा क्या है और इसके लेखक कौन हैं। तो आप गैस कीजिए इसका जो सही आंसर क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन है, क्या ये अज्ञेय का निबंध है, या फिर फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, या मृदुला गर्ग का संस्मरणात्मक गद्य है, या फिर विद्यासागर नौटियाल की कहानी है, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये मृदुला गर्ग का एक संस्मरणात्मक गद्य है। जी आपने याद रखना है। अगर हम विद्यासागर नौटियाल की कहानी की बात करें तो इसमें जो विद्यासागर की मतलब कि बुक्स में दी हुई है कहानी मेन, वो माटी वाली है, ठीक है। ये भी याद रखना है। अगर आपसे विद्यासागर नौटियाल की कहानी पूछ ली जाए या माटी वाली का राइटर पूछ लिया जाए तो विद्यासागर नौटियाल होगा, ठीक है। और फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं, अपने हमने पढ़ी चुके हैं। इसके आगे है, एही ठया झुलनी हैरानी हो रामा की रचना किसकी रचना है। तो इसका आंसर आपने देखना है कि इसकी रचना किसने की है। तो इसकी जो रचनाकार हैं वो है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की ये रचना है। अगर हम शिव पूजन सहाय की बात करें तो इनकी रचना है माता का आंचल। याद रखनी है, माता का आंचल, ठीक है। इसकी रचना है शिव पूजन सहाय की। और मधु कांकरिया की है साना साना हाथ जोड़ी। याद रखनी है, आपने साथ के साथ याद करते जाइए। अगर मधु कांकरिया की रचना पूछ ली जाए तो साना साना हाथ जोड़ी, कई बार मैच करना प्रश्न आता है ना। जब आपसे साना साना हाथ जोड़ी का राइटर पूछ लिया जाए तो मधु कांकरिया, माता का आंचल का राइटर पूछ लिया जाए तो शिव पूजन सहाय होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिहासा की और रचना में किस यात्रा का वर्णन है। तो हमने पढ़ चुके हैं। आपने याद करना है कि किस यात्रा का इसमें वर्णन हुआ है। क्या नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा का, या बोलगा से गंगा, या काशी की यात्रा, या फिर लिहासा की यात्रा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राइटर जो लेखक था वो नेपाल के रास्ते तिब्बत जा रहा था, तो वही उसने इसमें वर्णन किया है। लिहासा तिब्बत की राजधानी थी। अगर आपको ये वाला ऑप्शन ना मिले, अगर ऐसा हो जाए तो लिहासा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो लिहासा की राजधानी तिब्बत की राजधानी लिहासा थी और उसी रास्ते का वर्णन कर रहा था, नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा, ठीक है। अगला प्रश्न है, डोला बीबी का मज़ार किसकी रचना है। डोला बीबी का जो मज़ार है ये रचना पूछी गई है, ये किसकी रचना है। आप देखिए तो ये रचना है जाबिर हुसैन की। अगर मेन रचना इसकी पूछी जाए तो सांबले सपनों की याद, इसकी जाबिर हुसैन की रचना बुक में दी हुई है, सांबले सपनों की याद। ये भी आपने याद रखना है। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना पूछ ली जाए तो एक कुत्ता और एक मैना हम कर चुके हैं। इनकी रचना एक कुत्ता और एक मैना है। और केदारनाथ की अगर पूछी जाए तो चंद्र गहना से लौटती बेर बुक में ये रचना दी हुई है। राजेश जोशी की अगर आपसे कोई पूछे तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसकी ये रचना एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, तो अपनी फीडबैक ज़रूर देना। इससे हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से इन दिनों में बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि एक वीडियो आपको काव्य शास्त्र की भी प्रोवाइड करवा दूँ जहाँ से आपके प्रश्न कवर हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा जाबिर हुसैन हो जाएगा। इनमें से डायरी शैली में लिखा संस्मरण कौन सा है। तो डायरी शैली में लिखा संस्मरण कौन सा है।
कैदी की कोकिला है, या फिर जमराज की दिशा है, गलता लोहा है, या सांबले सपनों की याद है। तो सही आंसर हो जाएगा सांबले सपनों की याद, जो किसकी रचना है, जाविर हुसैन की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अपू के साथ 2.5 साल, ये सत्यजित राय की रचना है। विदाई संभाषण बालमुकुंद की रचना है। यामुन का पेड़ सैयद हैदर राजा की रचना है, या जवाहरलाल नेहरू माता की रचना भारत माता है। ठीक है, ये आपने देखना है कि इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो ये बिल्कुल सुमेलित है। अपू के साथ 2.5 साल सत्यजित राय की ही रचना है। विदाई संभाषण बालमुकुंद गुप्त की ही रचना है। और यामुन का पेड़ ये सही सुमेलित नहीं है। जवाहरलाल की रचना पूछ ली जाए तो भारत माता है। ये केदार चंद्र की रचना है जो जामुन का पेड़ है। ठीक है, ये है केदार चंद्र की रचना, जामुन का पेड़। ठीक है, इसके अलावा हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। जामुन का पेड़ इसमें सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, मन की मन ही मांझ रही पद सूरदास की किस रचना से लिया गया है। तो ये रचना का नाम आपने बताना है। सूरसागर से है, साहित्य लहरी से, सूर सारावली से है, या फिर भ्रमर गीत से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रमर गीत। लेकिन अगर भ्रमर गीत आपको ऑप्शन में ना मिले, सूर सागर मिले, तो सूर सागर में ही संकलित है भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत से ये जो पद लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नेताजी का चश्मा, आपको मैंने याद करवाया था कि चश्मा पहनते ही सब कुछ स्वयं प्रकाशित हो जाता है, तो ये सही सुमेलित है। बाल गोविंद भक्त ये नहीं है, ये गलत है। लखनवी अंदाज जसपाल की ही रचना है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। आपने कमेंट में बताना है कि जो बाल गोविंद भक्त का लेखक है वो कौन है। सभी ने कमेंट बताना है जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाल गोविंद भक्त का राइटर कौन है। आगे नेक्स्ट है, प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकर आई गयु हनुमान जिमी करुणा महवीर रस। ऊपर लिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है। छंद की बात करें तो 2 प्रश्न आपको छंद के मिल सकते हैं, और जो एनसीईआरटी में ही पंक्तियां दी होती हैं वहाँ से ही छंद उठाए जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में आ जाए, भगवान करे कि जो हम करें आ जाए। ठीक है, तो इस रचना में इस पंक्तियों में इसमें छंद पूछा गया है, तो छंद इसमें आ जाएगा सोरठा। ठीक है, ध्यान रखना है, ये पंक्तियों को अच्छे से देख लो। ये इसमें दी हुई है, प्रभु प्रलाप सुनी कान। ठीक है, इसमें सोरठा छंद आएगा। नेक्स्ट है, बात सीधी थी पर किस काव्य संग्रह से ली गई रचना है। बात सीधी थी पर किस काव्य संग्रह से ली गई रचना है। तो ये कोई दूसरा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस काव्य संग्रह से ली गई हैं, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आलोचना की पहली किताब किसकी रचना है। आलोचना की पहली किताब रचना किसकी है। तो ये रचना है विष्णु खरे की। ठीक है, किसकी रचना है, विष्णु खरे की। ठीक है, नेक्स्ट है, शीस मुकुट कटी काशनी कर मुरली उर्माला यो बानक मोह मन सदा वसो बिहारी लाल। यह पंक्तियाँ किसकी हैं, बिहारी की हैं, तुलसीदास की हैं, सूरदास की हैं, या घनानंद की हैं। तो ये रचना पंक्तियाँ बिहारी की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है। पहाड़ पर जो लालटेन है वो रचना किसकी है। तो आप बताइए कि ये रचना किसकी है, आंसर कीजिए। ये मंगलेश डबराल की रचना है। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, मंगलेश डबराल की ये रचना है। नेक्स्ट है, उत्साह की उत्साह जो रचना है इसकी विधा क्या है। तो ये आपको पता ही है, ना ये कहानी है, ना ये कविता है, ना डायरी है, ये क्या है, एक आह्वान गीत है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन के लेखक कौन है। तो इसके जो सही राइटर हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके राइटर हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपने सारे ऑप्शन अच्छे से देखने हैं, सारी रचनाओं के नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो
और कमेंट में बताना है कि किस प्रकार से आपको अच्छे लगे क्वेश्चन। कल हम कोशिश करेंगे, आज थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा थी तो बड़ी मुश्किल से वीडियो बना पाई हूँ। कल हम अच्छे से करेंगे और काव्य शास्त्र की भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेन पॉइंट आपको कवर करवा दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।